तो क्या पाक व्हील के चैनल्स जो हैं वो स्कैम्स प्रमोट कर रहे हैं या वो हैक हो चुके हैं? और क्या ये फूड व्लॉगर्स जो होते हैं इनमें आम व्लॉगर से ज्यादा जान होती है? इन शॉर्ट क्या हमजा भट्टी जो है वो आरएचएस के पोक करने पे टग ऑफ वॉर जीत गए? क्या ताबिश हाशमी को शो को कपिल शर्मा के शो के साथ कंपेयर किया जा सकता है या ये औकात से बाहर हो रहा है? इस तरह और इस तरह की काफी ज्यादा न्यूज है मेरे पास आप लोगों के लिए, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। खुश आमदीद तो सलाम, मैं हूं मिडिफाइड और सबसे पहली न्यूज जो है वो पाक व्हील्स की तरफ से आ रही है। तो रिसेंटली पाक व्हील्स के तीनों चैनल जो है वो हैक हो चुके थे, पाक व्हील्स व्लॉग्स और पाक व्हील एक्सेसरीज, जिसमें से एक चैनल तो उनका रिकवर हो चुका है जिसमें पहले वीडियोस भी रिमूव हो गई थी और लोगो भी रिमूव हो गया था, लेकिन अब दोबारा से उनकी वीडियोस और लोगो शो हो रहे हैं। लेकिन उनका जो दूसरा चैनल है उस पर कोई स्कैमर जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है। अब इस पर ऑफिशियली सुनील मंच की तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं है और ना ही पाक व्हील की टीम की तरफ से आया है। सुनील मंच कहां पर है वो भी मैं आप लोग को बताता हूं। तो क्या आरएचएस के पोक करने पे हमजा भट्टी ने अपनी पूरी जान लगा दी टग ऑफ वॉर जीतने के लिए? तो अगली न्यूज जो है वो हमजा भट्टी और राना हमजा सैफ के रिलेटेड है। तो वो पाक व्हील के साथ सरफरंगा रैली पे आए हुए हैं और सरफरंगा रैली को स्पॉन्सर किया हुआ है पाक व्हील ने। तो वहां पर सुनील मंच भी मौजूद है, यानी कि यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और वहाँ पे उनके चैनल हैक हुए हैं और सरफरंगा जीप रैली अभी तक चल रही है। और वहाँ पर एक कंपटीशन हुआ टग ऑफ वार का, जिसको लेकर हमजा भट्टी ने राना हमजा साहब को थोड़ा सा पोक किया और ये कहा कि तुम तो मुख्तलिफ किस्म के खाने खाते हो और अब आपको अपनी स्पेशली निहारी का जोर आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके अंदर कितनी पावर है और आज आपको दिखानी होगी वो। तो फिर हमजा भट्टी ने टग ऑफ वार में हिस्सा लिया और वो टग ऑफ वार जीत भी गए। पहले मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ थोड़ी सी क्लिप्स। देखिए ये सबसे ज्यादा खाने वाला आज इसके सारे खाने सारी निहारियां आगे बात कर लेते हैं ताबिश हाशमी के बारे में। तो रिसेंटली ताबिश हाशमी अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट में गए हुए थे और वहां पे वो बता रहे थे कि हमारे लोग जो हैं वो बहुत जल्दी एक चीज स्टार्ट होने वाले को दूसरी बनी हुई चीज के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। वो कहना ये चाह रहे थे कि एक बड़ी चीज को हम छोटी चीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसमें वो इस चीज की भी मिसाल देते हैं कि बहुत से लोग उनका शो जो है हंसना मना है उसको कंपेयर कर रहे होते हैं कपिल शर्मा शो से, जो कि बिल्कुल ही नामुनासिब सी बात है क्योंकि कपिल शर्मा शो जो है उसका बजट बहुत ज्यादा होता है और उनकी एपिसोड भी हफ्ते में एक दफा होती है और वो भी काफी रिहर्सल के बाद आती है और उधर जो गेस्ट आते हैं वो भी करोड़ों रुपए लेते हैं वहां पर आने के लिए। फिर वो कहते हैं कि लेकिन मेरे शो में 3 एपिसोड्स आनी पड़ती हैं एक हफ्ते के अंदर और ना मैं कोई रिहर्सल करता हूं और ना प्रैक्टिस की जाती है। और ये भी कह रहे थे कि कभी कभी 1 घंटे पहले उनको पता चलता है कि उनके गेस्ट चेंज हो गए हैं। इसके अलावा वो ये कह रहे थे कि हंसना मना है शो में आने के लिए गेस्ट 1 करोड़ तक की भी डिमांड करते हैं और फिर वो उन लोगों को काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे थे जो 1 करोड़ डिमांड करते हैं। कहते हैं कि मैंने तो उनको प्रोग्राम में बुला के सिर्फ बातें ही करनी और क्या ही करना है मैंने उनके साथ। तो इस पे वो काफी ज्यादा इनको ट्रोल कर रहे थे कि एवं इतनी रकम की डिमांड करने लग जाते हैं। आप लोग ऐसे लोगों के बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बात कर लेते हैं क्या मुनीब की मीम्स का मसला अभी तक हल नहीं हुआ। उन्होंने वो जो स्टोरेज लगाई थी वो प्रेशर में आगे लगाई थी। तो ऐसा ही हुआ जैसे कि मिडिफाइड ने आप लोगों को बताया था कि मुनीब की मीम्स और रयान खान के बारे में कि उनके दरमियान में जो मामला था वो लास्ट वीडियो में सॉर्ट आउट हो गया था, लेकिन अब दोबारा एक नई चीज सामने आ रही है। मुनीब की मीम्स ने एक और स्टोरी लगाई जिसके अंदर वो ये बताया था कि उन्होंने जो पिछली स्टोरीज अपलोड की वो उन्होंने दबाव में आके की थी और दोबारा उन्होंने स्टोरीज अपलोड करके ये बोला कि उनको पे नहीं मिली है अभी तक। इन शॉर्ट उनके कहने का ये मकसद था कि उनका मामला अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। कहते हैं थिंग्स आर नॉट सॉर्टेड आउट बिटवीन अस, आई मेड yesterday video in pressure, I will let you know if it gets sorted out। और अगर मुझे दोबारा प्रेशर मिला तो I will tell you guys कि क्या हुआ था। तो आप लोग इन सो कॉल्ड फेक क्रिप्टो गुरुज के बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं हिप हॉप कम्युनिटी के बारे में। तो हिप हॉप कम्युनिटी में वहाँ पर न्यूज आ रही है काके 1000 की तरफ से। तो क्या काके 1000 अब पाकिस्तानी हिप हॉप को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बेसिकली काके 1000 जो है पाकिस्तान का एक कम उम्र रैपर है जिसने बहुत ज्यादा नाम बनाया स्पेशली इंडिया में और अब उन्होंने लेजरस आर्मी को ज्वाइन किया। वो एक यूएस बेस्ड चैनल है और उसके चलाने वाला भी एक पाकिस्तानी है जो कि एक मशहूर रैपर है जिसने सपोर्ट किया था इस टैलेंट को ज्यादा उभरने में। तो इसी के रिलेटेड लेजरस आर्मी की एक इंटरव्यू में भी उन्होंने काके 1000 के टैलेंट के बारे में बताया था। तो इस चीज का काके 1000 जो है वो लेजरस का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने इनको प्रोग्राम में प्रमोट किया था और हौसला अफजाई की थी और इस बात का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को आगे लेके जाने में मदद कर रहे हैं। अगर आप लोग काके 1000 के फॉलोवर हैं, आप लोगों को इसका कोई फायदा नजर आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्पोर्ट्स न्यूज में हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेज नेदरलैंड के मैच के बारे में जो कि पाकिस्तान जीत गया है। तो वर्ल्ड कप के मैचेस जैसे कि मिडिफाइड ने आप लोगों को बताया था और आप लोगों को खुद भी पता होगा कि वो शुरू हो चुके हैं। तो पाकिस्तान का रिसेंटली मैच हुआ था वर्ल्ड कप का नेदरलैंड के साथ और पाकिस्तान 81 रन से नेदरलैंड से जीत गया था। इसी बात पर बहुत से यूट्यूबर्स ने रिएक्ट किया और उनको कांग्रेचुलेट किया पाकिस्तान को। शुएब अख्तर कहते हैं गुड स्टार्ट फॉर पाकिस्तान, फोकस रखें बॉयज, अप एंड अप फ्रॉम हियर इंशाल्लाह। मुबीनुल हक कहते हैं जीत गए, हैशटैग पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड। लेकिन असली रिएक्शन तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जुनैद अकरम ने एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने बाबर आजम को काफी ज्यादा ट्रोल किया कि
रिसेंटली जब बाबर आजम की पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो कह रहे थे कि मैं मैदान में मिलूंगा, और कहते हैं कि अब बाबर आजम वहां जाके शापर आजम बन गया है, और काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे थे। इसके अलावा थग्स ऑफ पाकिस्तान ने भी ट्रोल किया। लेकिन थोड़ी पॉजिटिव साइड की बात कर लेते हैं तो साउथ शकील मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर का अवार्ड जीते थे, जिस पर पीसीबी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर उनको अप्रिशिएट किया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा इरफान पठान भी कहते हैं यस्टरडे रचिन टुक द एडवांटेज ऑफ प्रैक्टिस मैच फॉर्म, टुडे साउथ शकील डूइंग द सेम, गुड लेफ्ट हैंड ऑप्शन फॉर पाकिस्तान इन द मिडिल ऑर्डर। आप लोगों को साउथ शकील की परफॉर्मेंस कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अचीवमेंट में शाद सफदर को गोल्डन प्ले बटन मिल चुका है, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी अपलोड की है इसके बारे में। वीडियो का टाइटल था फाइनली गोल्डन प्ले बटन की अनबॉक्सिंग कर दी, लव यू ऑल। एनिमे न्यूज में क्रंची रोल जो है वो स्ट्रीम करने वाला है पावर ऑफ होप को। बेसिकली एनिमे का पूरा नाम पावर ऑफ होप प्री क्यूर फुल ब्लूम है, और इसका जो स्टार्ट हो रहा है वो नॉर्थ अमेरिका में हो रहा है, लैटिन अमेरिका में हो रहा है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, CIS, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में। यहाँ पे मुझे एशिया तो नहीं दिखा है, लेकिन आप लोग VPN लगाकर देख सकते हैं। तो बस अभी के मेरे भाई इतनी न्यूज थी। अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो यार लाइक कर देना। मैं आप लोग से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।